Good morning student. Today we are going to discuss about the new topics characteristics of zero order of reaction. ध्यान दे बेटा, कल हम पढ़े थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ पढ़े थे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इक्वेशंस आपको याद होंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए और हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आई थी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दें क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसे हम देखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। तो ध्यान रखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट इज इन द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम होल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, किसी दिए गए टाइम पर समय पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात किया जाए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए तो कई ग्राफ मैं आपको शो कर रहा हूं। सिंपल सी बात अगर है कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो इसके कंसंट्रेशन और टाइम में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन की अगर बात किया जाए, याद कर रखिए आपने कल रेट कांस्टेंट के लिए K इक्वल टू, ध्यान रखिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला आपने क्या निकाला था, K इक्वल टू बोले, याद है ना, R नॉट माइनस R का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई T, ये आपका है, ये रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसी तरह आपने हाफ लाइफ निकाला था, T हाफ विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। आपको याद दिलाते चलें, R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और R क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, ध्यान रखें, और K आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है। ध्यान रखिए, जब इस पर ग्राफ प्लॉट किया गया वन बाय वन हम देखें। अब ध्यान रखिए, इन्होंने क्या लिया, मीन्स टाइम को उन्होंने लिया एक्स एक्सिस पे, और ध्यान रखिए आपका कंसंट्रेशन ऑफ R मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T इन्होंने क्या लिया आपका, ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने लिया R। अब देखिए स्लोप जो बनता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्लोप जो बनता है कुछ इस तरह का ग्राफ, देखिए स्ट्रेट लाइन है और इसके लिए स्लोप जो होगा इज इक्वल टू माइनस K। ध्यान रखिए, फिर से सुने, एक्स एक्सिस पे इन्होंने टाइम को लिया और वाई एक्सिस पे द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, तब कैसा स्लोप आया, माइनस K आया, इस तरह का ग्राफ हुआ। सेकेंड ग्राफ की तरफ अगर बढ़े स्टूडेंट तो ध्यान रखें, आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा, ये देखें थोड़ा सा गैप देते हुए, यहाँ पे अगर इन्होंने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे ध्यान रखिएगा R नॉट का कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R, ध्यान समझें, R मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, इन्होंने y एक्सिस पकड़ लिया। तो ध्यान रखिएगा y एक्सिस पे, फिर से समझें, अगर y एक्सिस पे लिया गया तब का ग्राफ का अगर बात किया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह आता है, ये देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसके लिए स्लोप क्या होगा, इज इक्वल टू K। तो स्टूडेंट ध्यान दें, दो तरह का ग्राफ है, अगर आपने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया और किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, देन द ग्राफ आपका इस तरह का आएगा और स्लोप क्या होगा, माइनस K। और अगर आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T लिया, मीन्स दोनों का सब्ट्रैक्शन, तब आपका स्लोप कुछ इस तरह से आए स्टूडेंट। ये आपका दो तरह के ग्राफ हैं, आप नोट करते चलें। एंड थर्ड ग्राफ इज आपका, अगर देखा जाए आपका हाफ लाइफ और रेट के बीच और कंसंट्रेशन के बीच देखें, थर्ड आपका ग्राफ है। अगर आपने जीरो ऑर्डर की बात किया जा रहा है, कंसंट्रेशन को वाई एक्स एक्सिस पे लिया,
कंसंट्रेशन x एक्सिस पे और आपने रेट जो है y एक्सिस पे लिया। ध्यान रहे स्टूडेंट, पहला ग्राफ ये था, सेकंड ये है, थर्ड है। आपने अगर इस तरह से लिया तो ग्राफ इस तरह से आएगा। ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन x एक्सिस पे और रेट को y एक्सिस पे लिया तो ग्राफ किस तरह से आएगा। ये जीरो ऑर्डर की बात है, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान रखें, एंड फोर्थ ग्राफ ही देखिए, तीनों समझें, स्लोप माइनस के, स्लोप के और रेट आपका इस तरह। और थर्ड ग्राफ आपका हो जाएगा अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन और आप किसके बीच, हाफ लाइफ के बीच। ध्यान रखें, हाफ लाइफ को y एक्सिस पे ले लिया और इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आपने x एक्सिस पे ले लिया। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये y एक्सिस पे हाफ लाइफ को, इनिशियल कंसंट्रेशन को x एक्सिस पे, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। और इसके लिए स्लोप जो होगा इज इक्वल टू 1/2k। स्लोप क्या होगा, 1/2k। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 तरह के ग्राफ हैं। फिर से आपको मैं याद दिलाता चलूं, देखें, फर्स्ट ग्राफ आपका क्या है, टाइम को x एक्सिस पे और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t लिया तो इस तरह का। टाइम को x एक्सिस पे डिफरेंस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आपका क्या हुआ, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। इस तरह से स्लोप इसमें माइनस के, इसमें स्लोप के। अब कंसंट्रेशन और रेट के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट किए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, थी ये भी स्ट्रेट लाइन। देखें, चारों स्ट्रेट लाइन आ रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आप देखते रहिए। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को x एक्सिस पे लिया गया और हाफ लाइफ को y एक्सिस पे लिया गया। स्लोप आपका आया 1/2k। तो ध्यान है स्टूडेंट, चारों ग्राफ आप जरूर याद रखेंगे। इस तरह के ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान रखिए, ये हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बताया गया, बस आपको याद दिलाते हैं। द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट जो है एक कंसंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के डिपेंड हो, आपका रेट एक्सप्रेशन ला जो दिया रहे। देखें, लेट अस कंसीडर इक्वेशन सच एज R मींस रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ध्यान है बेटा, जैसे जैसे हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किए हैं, सब निकाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऐसे ही इसमें भी आप 1 by 1 केवल देखें। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, रेट और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ये क्या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसके लिए लिखना है। तो रेट मींस R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। ध्यान रखिएगा, अब क्या हुआ, रेट को हम कैसे लिखे थे, D कंसंट्रेशन ऑफ R/dt, कल भी ये लिखे थे पिछले वीडियो में भी, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू K पावर 1 है, तो मीन्स सिंपल सा ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ R हम लिख सकते हैं। अब देखें, इसे हम क्या कहेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। हमने बताया था एक जैसे टर्म एक तरफ होंगे तभी आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं। तो ध्यान दें, इसे ऐसे लिख सकते हैं, D कंसंट्रेशन ऑफ R विल बी इक्वल टू माइनस उधर चला गया और dt भी उधर, माइनस K dt, और ये कंसंट्रेशन ऑफ R इधर आ गया। ठीक, अब ध्यान रखिए D लगा है तो इसके मतलब इसी का कारण ये मत करिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। D है तो मतलब डिफरेंशिएशन की बात ये कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट करिए, D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R विल बी इक्वल टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, 1/x का ध्यान रखिए, फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x। ध्यान रखिए क्या होता है, log बेस e। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, log बेस ex। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखिए, आपके बुक्स में आपको यही लिखा मिलेगा ln x। आपको 11th में मैं बता चुका हूं, ln मीन्स log बेस ex होता है, और केवल सिंपल सा log लिखा रहे तो उसका मतलब log बेस 10 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इस फार्मूला लगाते हैं, ये इसी तरह का है, 1/x है, तो मतलब ये फार्मूले में क्या आ जाएगा, log, ध्यान रखिएगा ये क्या आ जाएगा, log कंसंट्रेशन ऑफ R, कंफर्म है, इज इक्वल टू
और ध्यान रखिए लॉग लिया गया है तो ये बेस ई लिखते चलिएगा, ठीक ना। लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के, वन का आपको बताया गया था, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, माइनस के टी प्लस एक कांस्टेंट होता है आई, जिसे क्या कहते हैं, आई इज नोन एज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, वही हमने क्या कहा, आप लिमिट लगाते हैं, मीन्स कंडीशंस फॉलो अप कराते हैं एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान रहे स्टूडेंट, कल मैंने बताया था इट इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ध्यान रहे क्या कहेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए क्या हो जाएगा, log बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहां पे क्या आ गया, प्लस आपका ध्यान रखिए, ये देखिए आर की जगह क्या रखना था, आर नॉट, यहां आर नॉट लिखिए, माइनस के और टी की जगह क्या, जीरो प्लस आई, तो यहां से ये जीरो हो गया टर्म, आई इक्वल टू क्या आ गया, log बेस ई आर नॉट। अब ध्यान रहे आई की वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ आर की जगह आर नॉट रख दिया हम। अब क्या कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखने, अब इधर इरेज कर दे रहे हैं। अब देखें इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, ये देखें इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है, log बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी, आई की जगह रख दीजिए, आई की जगह क्या है प्लस log बेस ई और नॉट। ये ध्यान रखिए। अब क्या करें, के टी इधर आएंगे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो log बेस ई और नॉट माइनस log बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो ध्यान दे बेटा, log यम माइनस log एन का फार्मूला आपको बताया गया, इट इज द log यम अपान एन। देखें के टी इज इक्वल टू log यम माइनस log एन है, इट मीन्स log यम अपान एन और नॉट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब ध्यान रखिए बेटा, कहीं कहीं मैं भूल अगर जा रहा हूं तो बेस ई लगाना ना भूलिएगा। ये देखें बेस ई, अब ध्यान रखिए मैथ का एक टर्म है, कोई भी वैल्यू जो बेस ई पर होती वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉग टेबल जो है वो बेस 10 पे बनाया गया है। हम इसे बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक इक्वेशन इस तरह का आपका आ गया, k इक्वल टू 1/t log बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। एक इक्वेशन इस तरह से आया। अब बेस 10 बदलना इस कारण जरूरी है क्योंकि आपका लॉग टेबल बनाया ही गया है बेस 10 पे। इट इज इक्वल टू k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस, अब ई की जगह क्या हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब ये इक्वेशन आप भूलिएगा नहीं, दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और के क्या है बेटा, ध्यान रखिए इट इज द रेट कांस्टेंट। आप ध्यान रखिए। अब हम पर देखेंगे, आप जानते रहिए कि हाफ लाइफ निकालते हैं, ध्यान रखिए हाफ लाइफ निकालते हैं। इक्वेशन आप नोट कर लीजिएगा, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखें कैसे होता है। जिस तरह से जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वैसे इसमें भी करना है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन टर्म बढ़ या घट जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए बेटा, हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखें हाफ लाइफ हमने आपको क्या कहा था, हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फाइनल। देखें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है
हाफ हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ये सब में चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड, सब में ये फॉलो अप होता है। और टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं? टी हाफ से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन दैट इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 2 अगर मान लें, इक्वेशन इसमें रखिए, पुटिंग दीज वैल्यूज, इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई आर की जगह हम क्या रखेंगे? आर नॉट अपॉन 2। अब देखें स्टूडेंट, आर नॉट कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग बेस 10। अब क्या हो जाएगा? मीन्स 2। और ध्यान दें स्टूडेंट, लॉग बेस 10 पे 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। देखें, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ और लॉग बेस 10 पे वैल्यू क्या होती है? 0.3010। ध्यान रखिएगा, लॉग बेस 10 2 पर वैल्यू 0.3010 याद रख लीजिए, ठीक ना। जैसे अभी log 3 होता, log 4 होता, सबकी वैल्यू आप याद रखिए। फिलहाल आपको log टेबल मिलता भी है एग्जाम में, ठीक ना। अब देखें यहां से क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई आप करिए, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 क्या आएगा? 0.693। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई टी हाफ, यहां से क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ध्यान दें बेटा, आपको याद होगा तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए थी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर था, तो ध्यान रखिए आर नॉट था। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती थी, जबकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी हो। ये तो था आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके लिए हाफ लाइफ भी मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उस पर कुछ ग्राफ बताऊंगा, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।